नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राकेश टिकैत की असली हकीकत सामने है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में महापंचायत के नाम पर लोगों को बरगलाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, लेकिन जो हकीकत सामने आई ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि अब ममता बनर्जी और राकेश टिकैत की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे पश्चिम बंगाल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कैसे टीएमसी के नेता ने उनका स्वागत सम्मान किया था और टीएमसी की सांसद डोला सेना ने साफ तौर पर राकेश टिकैत का स्वागत करते हुए ये कहा था कि आप पूरी अच्छे तरीके से अब रैली कीजिए, हम आपकी रैली का समर्थन करते हैं, लेकिन हम आपकी रैली में शामिल नहीं होंगे। और इसकी पुष्टि दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, साफ तौर पर वो वीडियो इसकी पुष्टि करता है कि टीएमसी किस तरीके से लगातार राकेश टिकैत का समर्थन करते हुए उनके लिए भीड़ जुटाने की बात कहता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो साफ तौर पर अब जिस तरीके से राकेश टिकैत किसान आंदोलन की आड़ में लगातार ये बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि वो पश्चिम बंगाल के किसानों को समझाने के लिए जाएंगे कि बीजेपी के विरोध में वोट किया जाए, बीजेपी को वोट बिल्कुल भी ना किया जाए, इस चीज की अपील उन्होंने की। हालांकि लगातार वो कहते भी आ रहे थे कि वो पश्चिम बंगाल जाकर बीजेपी को वोट ना करने की अपील करेंगे, लेकिन अब जो हकीकत साफ तौर पर सामने आई है, जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे पश्चिम बंगाल में जो महापंचायत का नाम लगातार राकेश टिकैत दे रहे थे, कैसे उस महापंचायत की पोल खुली, कैसे महापंचायत में सिर्फ इक्के दुक्के ही लोग शामिल होते हुए दिखाई दिए थे। और ये लोग वो लोग थे जो दिल्ली में यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के किसान उर्फ आड़ती उर्फ बिचौलिए लोग हैं। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में जो महापंचायत राकेश टिकैत संबोधित कर रहे थे, वहां पर साफ तौर पर ना ही लोगों की भीड़ थी, ना ही पश्चिम बंगाल के किसान थे, लेकिन किराए की भीड़ यहां पर दिल्ली से लेकर राकेश टिकैत गए थे। और जिसके दम पर लगातार राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लगातार लोगों से अपील करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से डोला सेन जो राकेश टिकैत से कह रही थी कि हम नंदीग्राम में आपके मंच पर नहीं जाएंगे, लेकिन पर आपके लिए सारा अरेंजमेंट कर दिया गया है, और टिकैत मुस्कुराते हुए लगातार सिर हिला रहे थे। तो अब ये साफ तौर पर खेला होवे की तस्वीरें सामने आई हैं कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी बौखलाहट में है और कैसे उन्होंने चुनावी स्टंट करने के लिए अपनी मामूली सी चोट को एक बड़ा गंभीर विषय बना दिया। लेकिन हालांकि हकीकत उनकी भी सामने आई कि कैसे मात्र 24 घंटे के अंदर उनका पैरों का प्लास्टर खुल गया था, जिसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल ममता बनर्जी के खिलाफ जनता पूछ रही थी। लेकिन अब जो साफ तौर पर राकेश टिकैत और ममता बनर्जी की गठजोड़ की जो तस्वीरें सामने आई है, साफ तौर पर बयां करती है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को निशाने पर लेने के लिए, बीजेपी के साथ जो मुख्य लड़ाई टीएमसी पार्टी की है, राकेश टिकैत की है, बीजेपी को हराने के लिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में परपंच रचा गया, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि साफ जो किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत तरह तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उसकी पोल हालांकि अब पूरी तरीके से खुल चुकी है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि अब बंगाल में साफ तौर पर बीजेपी का विरोध करने पहुंचे राकेश टिकैत का सियासी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि राकेश टिकैत को कोलकाता एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए टीएमसी सांसद डोला सेन पहुंची थी, और इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे, ये वीडियो इस बात की पुष्टि कर रहा है, जिसमें साफ तौर पर डोला सेन ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन को टीएमसी का पूरा समर्थन है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि अब लगातार बीजेपी इस पर हमलावर हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी साफ तौर पर यह कहा कि राकेश टिकैत की पोल खुल गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि टिकैत की खुल गई पोल। टीएमसी सांसद डोला सेना ने कहा कि टीएमसी मंच पर नहीं आएंगी, लेकिन सब पूरी भीड़ का इंतजाम करेंगी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत किसान आंदोलन की आड़ में तमाम तरीके की बयानबाजी हालांकि वो करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जो तस्वीर साफ तौर पर सामने आई और जो सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स लगातार तस्वीरें हो रही हैं, साफ तौर पर हकीकत बयां कर रही हैं कि क्या
नजारा था राकेश टिकैत की महापंचायत का। आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर यह तस्वीर सिंगूर पश्चिम बंगाल की, जहां पर साफ तौर पर मेधा पाटकर समेत किसान आंदोलन के दूसरे नेता इन किसानों को समझाने के लिए यहां पर आए हैं। और किसानों के नेता भी पंजाब हरियाणा के और श्रोता भी पंजाब हरियाणा के हैं। बंगाल में भी सभी किसान सिर्फ पंजाबी हरियाणवी हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब लोग इस तरीके से ट्वीट लगातार सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि टिकैत की धारणा है कि उन्हें टीएमसी से राज्यसभा का सदस्य मिल जाएगा और राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा। और इसी को लेकर अब तमाम तरीके की बातें लोग साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम आरोप अब राकेश टिकैत पर लग रहे हैं, ममता बनर्जी पर लग रहे हैं। जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए राकेश टिकैत किसान की आड़ लेकर, किसान आंदोलन का मुद्दा लेकर पूरे देश का जो भ्रमण कर रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तराखंड, कभी पश्चिम बंगाल, कभी वो लगातार केरल जाने की बात कर रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ उन राजनीतिक पार्टियों का मोहरा बनकर काम कर रहे हैं जिन्हें बीजेपी से दिक्कत है, जिन्हें बीजेपी के समर्थकों से दिक्कत है। क्योंकि अब जिस तरीके से राकेश टिकैत ने जो मुहिम ठानी है कि वो पूरे देश के कोने कोने में जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, इसका आखिर क्या मतलब है। और जिस तरीके से आपको टीएमसी के नेता समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि सिर्फ और सिर्फ इस चुनावी समय में अपनी बुनियाद को बनाने के लिए राकेश टिकैत मोहरा बना हुआ है। और वो सिर्फ और सिर्फ इस स्वार्थ के लिए मोहरा बना हुआ है क्योंकि उसकी राजनीति उसको चमकानी है और इसीलिए लगातार वो तमाम पार्टियों के पीछे पीछे जाकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी के खिलाफ प्रचार करता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी तस्वीर साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से देखने को मिली है। और इसी को लेकर आपको बताते चले, अब लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिन्होंने 10 वर्षों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई, सरस्वती पूजा पर रोक लगाई, सैकड़ों निर्दोष बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, बांग्लादेशी घुसपैठियों के जख्म दिए गए, वो चाहती हैं कि लापरवाही से ही लगी मेरी चोट का दर्द देखकर सारे जख्म भूल जाओ। ये सब नहीं चलेगा ममता बनर्जी, खेला तो अब होके रहेगा। अब सीधा कनेक्शन ममता बनर्जी पर जा रहा है कि जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आई और जिस तरीके से राकेश टिकैत महापंचायत में जो पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे और कैसे लगातार किसानों को जो आह्वान देने की वो कोशिश कर रहे थे, हालांकि जो तमाम किसान थे वो किसान बोलने वाले भी पंजाब हरियाणा के थे और सुनने वाले भी पंजाब हरियाणा के थे। तो पूरी तस्वीर अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अब सिर्फ और सिर्फ चुनावी सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए राकेश टिकैत इस तरीके से तमाम राजनीतिक एक्टिविटी को करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर ममता बनर्जी को भी बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि जिस तरीके से अब जो उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जनता वाकई जिस तरीके से जिस भरोसे को लेकर ममता बनर्जी 10 साल से अपने आप को टिकाए बैठी थी, लेकिन अब वो भरोसा पूरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो हकीकत सामने आई है, साफ तौर पर बयां करता है कि सिर्फ और सिर्फ जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर एक बार फिर से ममता बनर्जी प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहती है। उसके लिए फिर चाहे उन्हें तमाम आतंकवाद संगठनों का साथ लेना पड़े, फिर चाहे एक मामूली सी चोट का चुनावी स्टंट बनाकर जनता के सामने आना पड़े। तो साफ तौर पर अब पोल खुल चुकी है राकेश टिकैत की भी और ममता बनर्जी की भी। लेकिन अब वाकई ये आने वाला वक्त बताएगा जो तमाम हथकंडे इन तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आखिर इसका क्या असर, क्या परिणाम आने वाले चुनाव में होता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो प्रदेश में हवा बनी हुई है, शुभेंदु अधिकारी की चाहे बात करें, दिनेश त्रिवेदी की चाहे बात करें, ये वो बड़े नाम, ये बड़े वो चेहरे हैं जो अब तक टीएमसी पार्टी को टिकाए बैठे हुए थे। लेकिन अब जब ये तमाम बड़े नाम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और जब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नंदीग्राम का जो संग्राम है वो काफी दिलचस्प हो चुका है, तो अब ममता बनर्जी इस तरीके से ओछी राजनीति कर तमाम उन छोटे छोटे दलों का समर्थन लेने की कोशिश कर रही है सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए। लेकिन इसकी हकीकत अब साफ तौर पर सामने आ चुकी है। तो आपको बताते चले कि जब राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो कैसे लगातार बीजेपी को वोट नहीं देने का आग्रह वो लगातार कर रहे थे। और आपको बताते चले कि राकेश टिकैत नंदीग्राम भी पहुंचे थे, जहां पर नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर है। तो पूरा जो मांझरा है, जो पूरा घटनाक्रम है, वो साफ तौर पर समझ आ रहा है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने
होने के लिए इन सारे हथकंडों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि अभी देशवासी 26 जनवरी को हुई वो हिंसा नहीं भूले हैं, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने एक के बाद एक जिस तरीके से शर्मनाक बयान दिए हैं, तो चाहे वो दिशा रवि के बचाव में क्यों ना हो, तो चाहे वो 26 जनवरी की हिंसा को लेकर क्यों ना हो, लेकिन अब जब वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उतर आए हैं और अब जनता वाकई ये सवाल पूछ रही है कि क्या ये वही राकेश टिकैत है जो किसानों के हित को लेकर दिल्ली पर गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, क्योंकि अब जो उनका धरना दिल्ली से शुरू हुआ था वो अब एक राजनीतिकरण में बदल चुका है। और बानगी इसकी साफ तौर पर ऐसे देखी जा रही है कि वो लगातार अलग अलग प्रदेशों में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को अंजाम देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि तमाम लोग ये भी आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी है। तो साफ तौर पर जो बड़ा शर्मनाक चेहरा ममता बनर्जी का, राकेश टिकैत का, उन तमाम विपक्षी पार्टियों का सामने आया है जो सिर्फ और सिर्फ मोदी की लड़ाई को लेकर जनता को बरगलाने का काम कर रही हैं, एक धोखे में रखने की कोशिश हालांकि की जाए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आने वाले चुनाव में इसका कितना असर राकेश टिकैत और ममता बनर्जी डाल पाते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।